नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, क्या सनातन ही बीजेपी को 350 सीट की राह पर ले जाएगा? क्यों हमारे देश की लिबरल गैंग सनातन से इतना घबरा रही है कि अब उनका कोई भी वार सनातन से खाली नहीं जाता। उनका हर तीर सनातन से होकर गुजरता है। दोस्तों, कल ही मैंने अपनी एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को बताया था, शायद आपने वो रिपोर्ट देखी हो, कि किस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत से पूरा विपक्ष बौखला गया है। हमारे देश की लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, चाहे उसमें मीडिया आता हो, पॉलिटिशियंस आते हो या कोई भी हो, वह सभी लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं। इस जीत को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और अब इस जीत को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग ही फॉर्मूला इस लिबरल गैंग ने निकाला है। और वो फॉर्मूला है देश को दो टुकड़ों में विभाजित करना, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो नॉर्थ है वो सनातनी है, जो साउथ है वो सेक्युलर है। ये लिबरल गैंग्स कह रही हैं। अच्छा, अभी तक पूरे देश का मीडिया इस मुद्दे पर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, लोगों तक पहुंचा रहा था। कई इसका विरोध कर रहे थे, कई समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को कई हद तक हमने पचा लिया कि भैया लिबरल गैंग यही तो बोल रही है, 80% भारत जो है वो सनातनी बन चुका है, सनातन को एक्सेप्ट कर चुका है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। ठीक था, लेकिन आज एक ऐसा बयान आया है, इस नॉर्थ और साउथ के फॉर्मूले में एक ऐसी टिप्पणी घुसा दी गई है जिस टिप्पणी को सुनने के बाद प्रत्येक कट्टर सनातनी का केवल यही मन करेगा कि इस टिप्पणी को करने वाले डीएमके के सांसद की सर की जूतों से पिटाई की जाए। वही डीएमके पार्टी जिस पार्टी के उदयनिधि स्टालिन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है आज की स्थिति में कि अपने डेंगू और मलेरिया की बीमारियों को सनातन से कंपेयर करने वाले बयान के लिए माफी मांगे। लेकिन ये एक ऐसे धूर्त प्राणी है जिनके बयान यदि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ेंगे और हंसी नहीं रुकेगी। इनका कहना है कि मैं उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि का पोता, इनाम का काम किया है इन्होंने करुणानिधि का पोता होकर। एमके स्टालिन का बेटा, शायद इन्हें लग रहा है एमके स्टालिन ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। जिस हिसाब से हाइप कर रहे हैं ये अपने खानदान को, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मत मांगिए, हाश क्या होगा आपको पता लगेगा। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता ने भारत के जो दो टुकड़े इस लिबरल गैंग ने करने की कोशिश की है, उसके नॉर्थ हिस्से को गौमूत्र राज्य बता दिया है। अब आप खुद सोचिए, गौमूत्र राज्य कंपेयर किया है गौमूत्र से। शायद इन्हें गाय माता का क्या हमारी जिंदगी में महत्व है वो नहीं पता, गौमूत्र का हमारे लिए क्या एक अलग ही यूज है, क्या हमारे लिए वो पवित्र है, शायद इन्हें वो नहीं पता। रिपोर्ट में आगे बताएंगे। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि नॉर्थ के सारे व्यक्ति अनपढ़ हैं। नॉर्थ में रहने वाले लोग टिक्की गोलगप्पे बेचते हैं और मजदूर हैं। इस पूरी बात को रिपोर्ट में आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बात करते हैं गौमूत्र के ऊपर। इस व्यक्ति को पहले थोड़ा सा गौमूत्र से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। गौमूत्र एक ऐसा पदार्थ है जिसे मेडिकल साइंस भी नमन करती है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज गौमूत्र से निकलते हैं। थायराइड का पेशेंट, शुगर का पेशेंट यदि गौमूत्र का सेवन डेली करे तो उसकी हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी, शायद इस अनपढ़ व्यक्ति को पता नहीं है। गाय माता की यदि बात करें तो पूरे भारत के लिए कोई भी प्रांत हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, गाय माता सभी के लिए पूजनीय है। गाय के लिए रोटी हर एक व्यक्ति निकालता है। लेकिन आज इन धूर्त लोगों की वजह से कई लोग जगहों पर गाय माता ऐसी हैं जो प्लास्टिक बैग्स चबा रही हैं। आज मुझे समझ आ रहा है उन लोगों की सोच कैसी होगी। उन लोगों की सोच, उदयनिधि स्टालिन, उनका पूरा खानदान और ये जो जो एक नेता है जो संसद में खड़े होकर गौमूत्र से कंपेयर कर रहे हैं राज्यों को, ऐसे वो लोग होते होंगे जो सनातन, जो हिंदू तो बन गए हैं लेकिन हिंदू धर्म में पैदा होकर इन्होंने सनातन का अपमान किया है। इनकी माता को शायद पूजा पाठ करने में कोई मिस्टेक हो गई, जब ये पेट में थे तब जाकर ऐसी औलादें पैदा हुई हैं। गाय माता हम सबके लिए पूजनीय है। गौमूत्र से कितने इलाज होते हैं।
आज कई विदेशों की रिपोर्ट्स यदि आप देखें, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको पता लगेगा गौमूत्र से कितनी-कितनी बीमारियों के इलाज होते हैं। काउ कडलिंग और काउ हगिंग जैसी थेरेपीज आज विदेशों में प्रचलित हैं, जिनका ये मानना है कि यदि आप गाय को गले लगाएंगे, गाय से प्यार करेंगे, गाय के साथ खेलेंगे, तो बड़े-बड़े डिप्रेशन और परेशानियों का इलाज यूं हो जाएगा। ये है सनातन धर्म और ये है गाय माता का महत्व सनातन धर्म के अंदर। कन्याकुमारी चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, मथुरा चले जाइए, हर जगह आपको भगवान दिखेंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर मिलेगा। कामाख्या देवी चले जाइए आसाम में, मथुरा वृंदावन जन्मभूमि, बांके बिहारी टेम्पल, बरसाने में राधा रानी मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, कहीं भी चले जाइए, हर जगह सनातन प्रचलित है। और ये सनातन की बात करते हैं, किस दुनिया के कोने में सनातन नहीं है? विदेशों में भी गाय माता को माता का दर्जा दिया जाता है। गौमूत्र और काउ कडलिंग और काउ हगिंग जैसी थेरेपीज को आज नंबर 1 का दर्जा मिला है, लेकिन इन अनपढ़ों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं। ये लोग बिना सोचे समझे एक घटिया राजनीति के तहत इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सनातन का लेवल आज इतना अप हो चुका है। ये वही लोग हैं जो एक दिन पहले कह रहे थे नॉर्थ सनातनी और हिंदू राष्ट्र बन चुका है, और ये जानते हैं कि सनातन ही एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को 350 सीट से पार करवाएगा। तो अब ये सनातन पे वार कर रहे हैं। इनका कोई भी वार सनातन से खाली नहीं जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद पता नहीं है, हमारे हर महादेव टेम्पल के आगे नंदी बाबा विराजमान है। वो नंदी बाबा जिनके कान में कही गई बात कभी झूठी नहीं होती, आपकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता, इन्हें महत्व नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि क्या महत्व है गाय माता का, गौमूत्र का सनातनियों के जीवन में। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें नहीं पता। अब बात करते हैं इनके एक और बयान की, जिनका कहना है कि नॉर्थ में रहने वाले लोग अनपढ़ हैं। अब इन्होंने कह तो दिया, लेकिन ये वही बात है कि एक परिवार में 10 मेंबर हैं, 10 में से एक से आपकी दुश्मनी है। अब उस एक को टारगेट करने के लिए आपने 10 को पागल बोल दिया। अब आप किसे समझाएंगे? आपने इसे पागल नहीं बोला, उसे पागल नहीं बोला। अब ऐसा ही कुछ नॉर्थ में हुआ है, इन्होंने पूरे नॉर्थ वासियों को पागल बता दिया है। अब ये किस किस को बताएंगे कि भैया हमने तुम्हें पागल नहीं बोला? अब इस नॉर्थ में तो कांग्रेस के कितने सपोर्टर्स होंगे, तो क्या अनपढ़ कहने से पूरे नॉर्थ को कांग्रेस के वोट शेयर पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? इन्होंने कहा है कि नॉर्थ में रहने वाले लोग गोलगप्पे टिक्की बेचते हैं, मजदूर हैं। तो क्या कोई कांग्रेस का समर्थक गोलगप्पे और टिक्की बेच रहा होगा तो क्या उसे ये बात बुरी नहीं लगेगी? कोई कांग्रेस का सपोर्टर मजदूर होगा तो क्या उसे ये बात बुरी नहीं लगेगी? लेकिन अनपढ़ों को कौन समझाए? ये बिना कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता करे, ये ऐसी बातें बोल देते हैं जो इवेंचुअली इनके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होती है, जो आज हो रही है। लेकिन इन्हें कौन समझाए? अंत में यही कहते हैं, इन्हें कौन समझाए? इन्हें समझाना तो बेहद मुश्किल है। इसी के चलते तमिलनाडु के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने भी सेम बयान दिया कि आपने एक को अनपढ़ कहा, आपके खुद के वोट जाएंगे। आपने गौ माता का अपमान किया है, गौ माता का महत्व इन्हें समझाया है, और ये भी बताया है कि किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी साउथ में भी उभर रही है। जैसे नॉर्थ और साउथ को आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में 2% वोट शेयर बीजेपी का इस बार बढ़ा है। मिजोरम में बीजेपी की 2 सीट आई है। मणिपुर तक बीजेपी की राजनीति चलती है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती और बिगड़ती रहती है, ये भी हम सभी जानते हैं। और किस तरीके से ये सारी चीजें अपने आप में ये दर्शा रही हैं कि बीजेपी बहुत जल्दी साउथ में भी अपना परचम लहराने वाली है। तो ऐसे में इन लोगों के ये घटिया बयानबाजी कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सनातन को अपमानित करना इनकी हैसियत और औकात नहीं है, जो ये आए हैं सनातन का अपमान करने। क्योंकि आज 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने इन्हें बता दिया है सनातन आज कहां स्टैंड कर रहा है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।